अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा, ही लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 2.6 इक्वेशंस ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। और लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अच्छा जी, हम लोगों ने 5 टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था पहली इक्वेशन के अंदर। यही वाली 5 टर्मिनोलॉजीज़ टाइम, डिस्टेंस कवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी वी, फाइनल वेलोसिटी वीएफ और एक्सेलरेशन, ये सारी इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। कोई भी बॉडी जब मूव कर रही होती है मोशन के लिहाज से तो ये उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जैसे अब हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेम एज इट इज मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ जी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये मैंने ऐसा क्यों किया, देखें सेम वही चीज है। एक बॉडी हमने कंसीडर की जो वी आई से चलना शुरू हुई और उसके बाद एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चली, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो वी एफ कहलाई, और किस टाइम के बाद, टाइम टी के बाद, कोई भी टाइम। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन, तो ये जो लाइन है ये स्लोप हमने फाइंड आउट किया था। ठीक हो गया ये पहली इक्वेशन के अंदर। टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इज शोन द शेडेड एरिया। अब हम लोगों ने सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड आउट किया था पहली इक्वेशन के अंदर। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने जब सेकंड इक्वेशन को फाइंड आउट करना है तो हमने ये ब्लू वाला एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर होगी बात? आप लोग तीनों इक्वेशंस के अंदर ये जो है ये सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसकी तरफ। तो ये आप लोगों को ये इसी तरह गौर से देखें, इसी तरह गौर से देखें। ये एरिया, ये क्या है, ये आप लोगों के पास एक रेक्टेंगल ही बन रही, ये देखें इस तरह रेक्टेंगल, जिसे हम मुस्ततील कहते हैं। और ये आपके पास ट्रायंगल, जिसे आप लोग मुसल्लस कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि इसका भी एरिया और इसका भी एरिया, तो एरिया का फार्मूला सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे हम चलना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखें यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए जरा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ वाला। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाली जो ट्रायंगल है ये कैसे बन रही, ओ ए सी और डी। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किस रेक्टेंगल का, ओ ए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओ ए, उसके बाद सी और डी। यही तो रेक्टेंगल बनी है। और ऐसे ही है ना, यही रेक्टेंगल बनी है ना। अब देखें, जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास ये आ गया तो इसका फार्मूला क्या होगा, लेंथ क्रॉस विड्थ, यानी कि ओ और बी, यानी कि ओ बी और सॉरी ओ डी और बी सी, ऐसे। ठीक है, सॉरी बी या ओ ए कर लें और साथ हम लोग करेंगे ओ डी। ठीक है, तो लेंथ क्रॉस विड्थ वाला, तो हमारे पास टोटल एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें जरा यहाँ पे हम इसको लिखते हैं ऐसे, ओ ए क्रॉस ओ डी, या ओ सी कर लें, ओ डी मैंने इधर वाले की है, आप लोग अलाउ उधर से इस तरह कर लें। ठीक है, तो ये वी ओ ए हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ऐसी है ना, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है ना, तो ओ डी हमारे पास टाइम है, ओडी हमारे पास क्या आया, टाइम आया। तो हमारे पास टोटल एरिया जो आ गया, हमारे पास आ गया वी आई और टी, किसका, रेक्टेंगल का। किसका है हमारे पास, ओ ए सी डी का। मैं यहाँ पे इसको याद दहानी के लिए लिख देता हूँ, क्या आया, ओ ए सी और डी का। उसके बाद हम लोगों ने अब किसका मालूम करना है, एरिया ऑफ इतने हिस्से का हमारे पास अब ये एरिया है। अब हमने किसका करना है, ट्राइंगल का मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए आर ई ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ए बी और सी, यही वाली है ना हमारे पास ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी और सी, और यही वाली ट्रायंगल है ना। एरिया किसका निकाल रहे हैं, इस ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल निकालने का एक फार्मूला होता है, ट्रायंगल का जो एरिया है ना उसको निकालने का एक फार्मूला है, आप लोगों ने ये जेल में रखना है। जिस तरह ये वाला जो था ना, ये था हमारे पास बेस क्रॉस हाइट, ऐसी है ना, ये हाइट थी और ये लेंथ क्रॉस विड्थ कर लें आप लोग।
ठीक है। सेम एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होगा ना इसको निकालने के लिए 1/2 बी क्रॉस एच होगा, बी क्रॉस एच होगा। तो बेस हमारे पास क्या है, ए सी, और उसके बाद बी और सी, ये हमारे पास आ गई हाइट, बी और सी हमारे पास हाइट आ गई, और ये वाला हमारे पास एज इट इज टाइम आ गया, और ये ऐसे का ऐसे। अब हम लोग कैसे करेंगे ये देखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ सॉरी ओ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी, यानी कि ये बी वाला है ना, ए और सी मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, बी और सी, बी और सी, और साथ में हमने क्या लिखा था 1/2, हम इसको क्या कर देंगे 1/2। बात यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को, ऐसे लिख देते हैं हम इसे। ठीक है, अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, इसकी जगह पे क्या करें 1/2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ए सी क्या है हमारे पास, ए और सी टाइम है, तो इसको मैंने क्या किया टाइम लिख दिया। बी सी हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू ए टी, एक्सेलरेशन और टाइम, तो ये मैंने क्या किया ए और टी लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास किसका एरिया आ गया, ए बी और सी का, ए बी और सी का एरिया आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है, वो बॉडी जिसने कोई डिस्टेंस कवर किया है, वो बॉडी जिसने क्या किया है कोई डिस्टेंस कवर किया है। अब हम लोग उस डिस्टेंस को डिस्टेंस किस तरह होता है, दोनों को डिस्टेंस को सम करते हैं तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, या हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, डिस्टेंस है हमारे पास, देखें डिस्टेंस क्या है, ओ ए, यानी कि ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, प्लस हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी, ऐसे लिखेंगे, लिख देंगे ना, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया बी ए बी सी, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास ये आई, ये वाली, ये देखिए ये वाली, ये वाली, ठीक है, और एक हमारे पास ये वाली है वैल्यू, ये दो ही वैल्यूज आई ना हमारे पास, हमने इन दोनों को जमा कर दिया। डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, एस से, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे एस लिख देंगे। अब सुने, सुने जरा बेटा, देखें ओ ए सी डी, ओ ए सी डी की वैल्यू क्या थी, वी आई टी, यही थी ना वी आई टी, उसके बाद प्लस हमने क्या कर दिया इसकी वैल्यू 1/2, यहाँ पे ये टी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे ए और टी का स्क्वायर, ये दो टी हो गए ना, एक ये वाला टी और एक ये वाला टी, ये दो टी है, तो मैंने यहाँ पे टी का स्क्वायर लिख दिया। बात समझ आ रही है कि नहीं, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आया एस हमारे पास है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, यही वाला तो आंसर हमारे पास बन रहा है। अगर आपको नहीं समझ लग रही, अब यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दें, इसको आप लोग ऐसे ही रहने दें, आप यहाँ पे ऐसे लिख लें टी क्रॉस ए टी, उसके बाद हम क्या करेंगे इन टी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फिर भी यही वाला फार्मूला आ जाएगा, जो हम हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएगी। बात समझ आ गई कि नहीं। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आज का लेक्चर हम लोगों ने सबसे पहले इसको डिस्कस किया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, ये आप लोगों ने थ्योरी में लिखना है। उसके बाद हमने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, दोनों को सम करके हमने उसका डिस्टेंस निकाल दिया, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। क्लियर होगी बात, और ये डायग्राम आपने हर इक्वेशन के साथ बनानी ही बनानी है। इस इक्वेशन, ये जो डायग्राम है इसको याद कर ले पक्के तरीके से, ये तीन इक्वेशन के अंदर यही डायग्राम यूज होने वाली है। और दोबारा से एक दफा आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।